बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोग कंप्लीट सुनिएगा और देखें, ऐसा मैं हर वीडियो में नहीं कहती, बल्कि कुछ खास कुछ स्पेशल वीडियोस होते हैं जिन पे मैं ऐसा कहती हूँ। आज की वीडियो में अगर आप कुछ स्किप करेंगे तो बहुत सी अहम बातें जो आप गंवा देंगे, जो आपको इस आजमाइश की घड़ी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आज मैं आपके बहन भाइयों के लिए एक बहुत ही ताकतवर एक वजीफा भी लाई हूँ। तो मेरे बहन भाई मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही हमें कोई ऐसा वजीफा बताएं जो हमें हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारे काम आए। देखिए, आप जिस आजमाइश में है ना, अल्लाह को पता है जब तक इस ख्याल में रहेगा ये टूटा बिखरा रहेगा। अल्लाह को पता है ये इस बहाने मुझसे जुड़ा रहेगा। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। बहुत से ऐसे बहन भाई जिनके आप मोहब्बत की मनपसंद से शादी होने में बहुत सी रुकावटें आ रही होती हैं, तो ये स्पेशल वीडियो मेरे उन बहन भाइयों के लिए है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने तमाम बहन भाइयों के कमेंट्स का और उनके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। परेशान ना हो, वो अल्लाह आपको मुसलसल इस कैफियत में नहीं रखेगा। वो कैसे आपको निकालेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। और इससे पहले मैं एक बहन का सवाल शामिल करती हूँ जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, एक बात बताएं, अगर कोई शख्स कुछ टाइम पहले तक इतनी मोहब्बत जताता हो, हाथ का छाला बना कर रखता हो, उसके साथ ना भूलने वाली आखिरी सांस तक की साथ यादें जुड़ गई हो, तो वो जरा सी बात पर कैसे वो बिगड़ कर छोड़कर जा सकता है। आपी 6 साल की हमारी मोहब्बत में उसने कैसे एकदम से मुझसे हाथ छुड़ाया, मुझे कुछ पता नहीं चला, जबकि मैं उसके अलावा किसी और का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तो देखें, इस बहन पर कितनी पहाड़ जैसी आजमाइश आ गई। 6 साल की मोहब्बत, इतनी चाहत होने के बावजूद एकदम से जब कोई किसी को छोड़ देता है ना, तो ये बहुत तकलीफदा प्रोसेस होता है। और ऊपर से बेरहमी वक्त की देखें, दिल भी किसी और को कबूल करने पर तैयार नहीं होता। मैं समझ सकती हूँ इनकी ऐसी कंडीशन को। जब बंदा सोचता है कि दुआ करके अल्लाह से वह वापस ले लूंगा, तो इस इंसान की बेवफाई की तलख बातें, उसकी तलख यादें दिल को मुर्दा करके रख देती हैं। इंसान जीने की ख्वाहिश छोड़ देता है। वो इंसान जो उसकी मोहब्बत में पहले खुद को इतना मेंटेन, इतना करके खुशबाश बनाकर रखता था, उसे दुनिया बहुत खूबसूरत लगती थी, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह वो एक इंसान होता है। वही इंसान जब एकदम से छोड़ देता है ना, तो उस इंसान के लिए वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वक्त जीने की उम्मीद छोड़ देता है, हर चीज से मायूसी नजर आती है। मैं कोशिश करती हूँ अपनी बहन और भाइयों को कुरान पाक के जरिए से उनको हील करूँ। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही होती है, क्योंकि जब हम कोई बात, कोई जवाब हमें कुरान से मिलता है ना, तो इससे बड़ी तसल्ली हमें कोई और इंसान दे ही नहीं सकता। फुरकान की आयत नंबर 20 में, और हमने तुमको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम आजमाइश पर सब्र करोगे? और आपका रब खूब देखने वाला है। इससे क्या साबित होता है? जो भी अब तक हालात आए हैं ना, तो सब के सब अल्लाह ताला की रजा से ही आए हैं। जब आपका अच्छा वक्त चल रहा था, आप मस्त थे, खुश थे, नाज करते थे, वो भी अल्लाह ताला ने दिया। और आप उसकी मोहब्बत में इतना दीवाने हो गए, इतना आगे निकल गए कि अपने रब तक को भी भूल गए। फिर पता है, रब वहाँ से हमें तोड़ता है, और ऐसे हालात के बाद अल्लाह अपने बंदे से पूछता है कि बताओ, कितना भरोसा है मुझ पर, सब्र करोगे? और बताओ, कौन चाहता है तुम्हें मुझसे ज्यादा? यहाँ एक अहम बात भी बता दूं, वो लोगों को तोड़ कर रख देते हैं, क्योंकि इंसान इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इस इंसान के पीछे दीवाना सा हो जाता है, पागल हो जाता है, बावला हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है, वो अपने साथ कितना जुल्म कर रहा है। बस वो मायूस सा होके रह जाता है। कुछ भी करने को तैयार होता है, उसके लिए थेरेपियां करता है, वज़ाइफ करता है, जादू टोना तक करता है। और करते करते वो इतना आगे निकल जाता है कि जहली आमलों के हाथ भी वो फंस जाता है, अपना लाखों लुटा देता है। जब उसे समझ आती है तो उसे पता चलता है उसने तो अपना क्या कुछ गंवा दिया है। इससे हजारों लाखों लौटा कर भी वो खाली हाथ बैठा होता है और बदहवास सा हो जाता है। इसका सबूत तो अल्लाह ने भी पेश किया, जो बाज़ाहिर खुद तो दूसरों को हील करने का प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो खुद मुझसे अल्लाह की बातें कर रहे होते हैं, खुद इस दर्द तकलीफ में फंसे होते हैं। मेरा मकसद किसी को निशाना बनाना तो नहीं है। खुदारा, जो आप लोग इधर उधर भाग कर अपना हजारों लाखों आप लौटा देते हैं,
अल्लाह ताला ने आपको हिदायत के लिए कुरान पाक दिया है। अल्लाह ताला ने हमें नमाज दी है, तहज्जुद दी है। अच्छा देखिए, मजीद शेयर आपके साथ आयत करूंगी जिससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। इतना सब कुछ लौटाया, आखिर में हाथ कुछ ना आया, पैसे भी ज़ाय हो गए। ये सब होता क्यों है? क्योंकि इस लम्हे में हमने तो कुरान खोला ही नहीं होता, ये जानने की कोशिश ही नहीं की होती कि अल्लाह कह क्या रहा है। अल्लाह तो सब क्लियर हमें बता रहा होता है, तुम किस गुमान में, सारा कुछ मेरे हुक्म से होता है, ले लिया गया है, वो जो भी वापस होगा वो मेरी ही रजा से मिलेगा। अब सुने, अब जरा ये देखें कि अल्लाह का जवाब भी देखें। सूरह हूद की आयत नंबर 9 और 10 में इसका जवाब अल्लाह ताला भी दे रहे हैं। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शे और फिर इससे इसको छीन लें, ना उम्मीद और ना शुक्रा हो जाता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद असर ख्वाहिश का मजा चखाएं तो वो खुश होकर कहता है, आया सब सख्तियां से दूर हो गईं। बेशक वो खुशियां मनाने वाला और फख्र करने वाला है। माशाल्लाह, ये जवाब कुरान में अल्लाह खुद दे रहा है। तुम्हें कोई आपको ऐसे जवाब दे ही नहीं सकता। इतनी बड़ी तसल्ली आपको कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं दे सकती। ये अल्लाह है, अल्लाह ही देता। अल्लाह ने हमें हर सवाल का, हर मुश्किल का, हर आजमाइश से निकलने का हमें रास्ता दिखाया है। लेकिन हम क्या करते, हम अल्लाह की दी हुई उस हिदायत को, उस किताब को हम खोलते ही नहीं